ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। जी हाँ, साईं लीला, साईं बाबा की लीलाएं। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते और मुस्कुराते। साईं सचरित्र प्रसंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जी हाँ, साईं लीला, हमारे साईनाथ महाराज की लीलाएं, हर प्रकार की वो लीलाएं जो साईं बाबा ने शिरडी में रहते हुए अपने भक्तों के साथ रची। हर दुख हर सुख का सहारा बनी हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज। जी हाँ, ओम साई राम। श्री अंबेडकर जी, यही नाम है आज की हमारी लीला का। साईं सचरित्र प्रसंग में जो हमारी साईं लीला का वर्णन है, श्री अंबेडकर, श्री नारायण, जी हाँ, श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी उन परम भक्तों में से एक हैं जो ठाणे जिला के जवाहर स्टेट के, जी हाँ, आबकारी विभाग में कार्यरत थे। पिछले 10 वर्षों से वो कार्य कर रहे थे और अब रिटायर हो गए। जैसा कि हमेशा से सभी नौकरियों के अंदर होता है, सरकारी नौकरी के बाद एक समय रिटायरमेंट का आता है। परिस्थिति होती है तो इंसान आगे काम करता है, और नहीं परिस्थिति होती तो इंसान, कहते हैं ना कि भाई बहुत काम कर लिया, अब बस घर में आराम करेंगे। जी हाँ, सब घर की परिस्थिति के ऊपर होता है। अगर रिटायर हैं तो परिस्थिति अच्छी है तो घर में आराम करेंगे, नहीं अच्छी तो कोशिश करेंगे। रिटायरमेंट के बाद भी श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी ने नौकरी ढूंढने का निर्णय किया, क्योंकि घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हीं की तनख्वाह पर गुजारा होता था और वो भी रिटायर हो गए। पति पत्नी बहुत मुश्किल से गुजर बसर करते थे, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारे अंबेडकर जी शिरडी, हर साल शिरडी आते थे और साईं बाबा की पूजा अर्चना करते और अपना सारा विवरण, जी हाँ, अपनी सारी बातें साईनाथ महाराज को कहते कि हे साईनाथ महाराज, मुझ पर कृपा करो। साईं बाबा मुस्कुरा देते, पर कहते कुछ नहीं थे। शिरडी में आते जाते हर वर्ष उनका समय ऐसे ही बीत रहा था, इसी परिस्थिति, इसी दुख में बीत रहा था। 7 महीने हो गए थे नौकरी ढूंढते ढूंढते, लेकिन श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। जी हाँ, कोई नौकरी उनके पास नहीं थी। जैसे तैसे करके बस गुजर बसर चल रही थी। अंत में गोपाल नारायण जी ने सोचा कि अब बस सहन नहीं होता है इस तरह से तिल तिल पत्नी को मरते देखना। स्वयं भी मैं तिल तिल हर पल मर रहा हूँ। बेहतर है कि मैं शिरडी जाकर कुएं में जान दे दूं। जी हाँ, कुएं में कूद कर मैं जान दे दूं। आसान होता है ये सोचना, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। और जो करते हैं ना, उनके दिल पर क्या बीतती है वो करने वाले ही जानते हैं। जी हाँ, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ वो पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के पश्चात वो बाबा के करीब बैठते हैं, बाबा को निहारते हैं और बाबा से आज्ञा लेकर चल देते हैं। जी हाँ, दीक्षित वाड़े के सामने से जब वो
पति पत्नी निकल रहे थे तो बैलगाड़ी में बैठे बैठे वो विचार कर रहे थे कि मैं जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। जी हाँ, हमारे श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी अपनी जान देने का विचार मन में लेकर शिरडी आए और शिरडी में उन्होंने विचार किया कि मौका देखते ही मैं कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगा। जी हाँ, अगले प्रसंग में यानी कि श्री अंबेडकर जी के दूसरे भाग में हम जानेंगे कि क्या हुआ श्री गोपाल नारायण अंबेडकर जी के साथ। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा आप सब से अगले प्रसंग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम।